भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और सभी भाइयों से विनती है कि कमेंट जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नारद जी बोले कि विष्णु महाप्राग तात विधात, आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनाने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा संसत पापराशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। शिव पुराण का 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूं। भगवान शिव और शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले को सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाँचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है। अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनती भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भांति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूं, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है। अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धियों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण करो। अब सब लोग मेरे शासन की शुरुआत को
समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्होंने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही स्वर्ता जानकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं को आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु के प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सान्निध्य वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि नाग सिद्धि उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रण हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवताओं आदि पृथक पृथक हर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवगणों ने उस अवसर पर यथा योग नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर निमंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मृतकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषणों की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा समय उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सूर्य सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित
स्पर्श उन उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषणों हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चमर आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इसी प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही। उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिराजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत उत्सव स्थल देव देव महादेव प्रभु, आप अपने भगत जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं। अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप गृहसूत्रों विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराए। हर आपके द्वार विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नांदनी मुख श्रद्धा कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान विष्णु ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्यायुद्ध किया। कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अत वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि वरिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कंठव, बृहस्पति, सती, शक्ति, जमदगिरी, पराशर, मार्कांडे, शिलापाक, अरुणापाल, तीर्थसम, अगस्त, चवैन, गर्ग, शिलाद, दधीची, उपमन्यु, भारद्वाज, कृत्यवर्ण, पिपलाद, कुशी, कोत्स तथा शिष्यों सहित व्यास थे। वे दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्यादिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब देवताओं के प्रांगत विधान थे। अतः वेदोक्त विधि से व्याहिक मंगलाचार करके ऋषि वेद, अर्जुवेद और सामवेद के विधि का उत्तम सूतकों को द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगला कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विधि की शांति के लिए पृथ्वी पूर्वक ग्रहों का और
संसद मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरी श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले और कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया।